छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिल्डिंग को गोबर से बनाए हुए पेंट को सरकार में मैंडेटरी कर दिया। अब ये जो पेंट मेरे काल में शुरू हुआ, ये इतना अच्छा पेंट है, डिस्टेम्पर भी है, इनेबल भी है, दोनों भी है, और क्वालिटी में मार्केट के किसी पेंट से कम नहीं है और आधे प्राइस में है, जिससे 5 रुपये किलो गोबर का भाव हो जाएगा तो गाय कोई बेचेगा ही नहीं। गोमूत्र की कीमत, गोबर की कीमत और दूध की कीमत, तो टेक्नोलॉजी बदल कर सकती है, और इसलिए टेक्नोलॉजी को हमारी सरकार की, मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और टेक्नोलॉजी से ही देश का भविष्य बनने वाला है, एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ने वाला है, ग्रोथ बढ़ने वाली है, और सबसे इम्पॉर्टेंट वेल्थ हमारे देश में तैयार होने वाली है। और ये वेल्थ क्रिएट करने से ही आत्मनिर्भर भारत बनने वाला है। इसी करने से सुपर इकोनॉमिक पावर इंडिया बनने वाली है। केवल मेरी आखिरी में एक ही प्रार्थना है कि हमारे टोटल जीडीपी ग्रोथ में करीब 22 to 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आते हैं, 52 to 54% सर्विस सेक्टर से आते हैं, और एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन 12 से 14% है। हमारी एक समय 80% पॉपुलेशन गाँव में बसती थी, अब हमारी 65% ही पॉपुलेशन गाँव में है। गांधी जी कहते थे कि हमारा देश गाँव में बसता है, पर 30% पॉपुलेशन माइग्रेट हुई है, और जो माइग्रेट हुई वो खुशी से नहीं हुई है। वो माइग्रेट इसलिए हुई है कि वहाँ अच्छे एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं, अच्छी स्कूल नहीं, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं, रोजगार नहीं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सही भाव नहीं, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ बड़े प्रमाण पर माइग्रेशन हुआ। मैं बहुत 2004 से काम कर रहा हूँ। अब मुझे उस समय पहले कोई भी बात आउट ऑफ बॉक्स करो तो कोई विश्वास ही नहीं रखता, घर वाले भी नहीं रखते। जब मेरे पत्नी ने मुझे एक बार कहा, मैं खाना खाने बैठा था, तो मैंने कहा कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा और वो नाग नदी का पानी है, वो शुद्ध होगा, फिर सोलर लगेगा, फिर इलेक्ट्रोलाइजर आएगा, फिर हाइड्रोजन निकलेगा और गाड़ी चलेगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे बातों पर मेरा ही विश्वास नहीं बैठता तो बाकी लोगों का कैसे बैठेगा। तो मैंने विक्रम किर्लोस्कर जी को फ़ोन किया। आज उनका देहांत हो गया है, अभी नहीं है वो, अभी 1 आध महीने पहले। बहुत अच्छे थे ये बायोफ्यूल में, उनने मेरे साथ बहुत अच्छा, टोयोटो के चेयरमैन थे इंडिया के। तो उनको मैंने कहा विक्रम कुछ भी करो, मुझे हाइड्रोजन वाली गाड़ी दो। बोले उसका परमिशन, ये वो लोग आगे छोड़ दो, सब परमिशन मैं मंत्री हूँ, मैं लाता हूँ, मतलब भेज दो गाड़ी। वो गाड़ी मैंने लाई तो पहले पार्लियामेंट में ऑब्जेक्शन लिया कि हाइड्रोजन स्फोट हो जाएगा पार्लियामेंट में, तो गाड़ी कैसे आएगी। यानी लोगों के मन में बहुत संभ्रम थे। सब क्लियरेंस हो गया। मैं हाइड्रोजन की गाड़ी मेरे घर पर है, मैं घुमाता हूँ, हर मुख्यमंत्री को चक्कर देता हूँ आए के बाद, बोलता हूँ ये तुम्हारे यहाँ करो। अभी फ्लेक्स इंजन की गाड़ी है वो देता हूँ, और मैं अभी इलेक्ट्रिक के गाड़ी में ही चलता हूँ या इथेनॉल की, मैं पेट्रोल डीजल के गाड़ी में नहीं बैठता। तो मैंने तय किया कि इसमें नहीं बैठता। तो धीरे धीरे लोगों को विश्वास पड़ता है, इट टेक सम टाइम। तो मुझे लगता है कि ये जो निश्चित रूप से जो वेस्ट अवेलेबल है एग्रीकल्चर में, वो मेरा विश्वास है कि हमारा किसान अन्नदाता जो है वो ऊर्जादाता बन सकता है। और ये VNIT में आप थोड़ा काम करिए हमारे गांव, गरीब मजदूर और किसान के लिए। ये बहुत आवश्यक है कि चंद्रयान का संशोधन, सैटेलाइट का संशोधन, सब कुछ करो आप, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, पर हमारे जीवन में उसका क्या उपयोग है? इसका उपयोग देश के लिए है, पर हमारे यहाँ कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो यहाँ के गांव के लोगों की तस्वीर को और भविष्य को बदल देगी, तो हम आपको जीवन भर नहीं भूल सकते। और इसलिए अब ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, फ्लेक्स इंजन, इलेक्ट्रिक, अब इलेक्ट्रिक बैटरी में हमारी मैडम बैठी है उज्ज्वला से, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ARI में। तो अब काफ़ी बड़े प्रमाण पर ये सब हुआ है। JCB को मैंने कहा था अभी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वालों को कि आप CNG यूज़ करो। मेरे आग्रह के कारण ज़बरदस्ती उन्होंने JCB बनाया। अब रशिया में उनको 1000 JCB का ऑर्डर मिल गया। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से आने वाले समय में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर रूरल सेंटर मानकर और गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण के लिए टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। दूसरा, एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इकोलॉजी, इकोनॉमी
एंड इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड इथिक्स, 3 पिलर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अभी तो प्रदूषण बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए प्रदूषण को दूर करने के लिए हमको बहुत ताकत से काम करना चाहिए, अन्यथा इसके कारण हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत गंभीर परिणाम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समाज की आवश्यकता, गांव, गरीब, मजदूर, किसान की आवश्यकता, रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल सेक्टर की आवश्यकता, इसके रिसर्च को प्राथमिकता दो। बाकी भी रिसर्च करना चाहिए, वो देश के लिए आवश्यक है, वो नहीं करना चाहिए ऐसा मुझे नहीं लगता। आज टॉयलेट अच्छे होने चाहिए, हॉल अच्छा होना चाहिए। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जिस ऑफिस में जिस कारपोरेट का मूल्यांकन करना है तो पहले उसके टॉयलेट कैसे देख लो। अगर टॉयलेट साफ सुथरे अगर अच्छे तो समझो ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, अगर टॉयलेट गंदे होंगे तो समझ लेना ये गड़बड़ है। ये हर चीज में परफेक्शन चाहिए। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी। और इसलिए परफेक्शन की ओर जाना और नॉलेज के साथ प्रोफेशनल अप्रोच भी सिखाना चाहिए। हमें नौकरी मांगने वाले नहीं चाहिए, हमें नौकरी देने वाले चाहिए। मैं तो बहुत बार ये कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी से, रिसोर्सेस से, कैपिटल से एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट है, और क्रेडिबिलिटी ही हमारा सबसे बड़ा कैपिटल है। गुडविल, क्रेडिबिलिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, यही 21वीं सदी का सबसे बड़ा कैपिटल है।